सभी भैया बहनों को आदर्श विद्या मंदिर की एवीएम क्लास में स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 भोजन के घटक हमारा जो है समापन हो चुका है। आज हम अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न हमारा बोर्ड पर है, लिखा हुआ है, वह है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आपको पता है पोषक तत्वों को घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के घटक। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, जिसको अपन घटक के नाम से भी जानता है। ये हमें जो है अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसके दौरान हमें ये हमारे शरीर में प्राप्त होता है। तो भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल तथा रुक्षांश। जल तथा रुक्षांश, इनको भी हमारे भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जिसको हमारे भोजन के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल। ये हमारे भोजन के पोषक जो है तत्व है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दो जो पोषक है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, इनसे क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोनों पोषक जो ये है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, इनको हमारे शरीर से क्या मिलती है? इनको हमारे शरीर से ऊर्जा मिलती है। और दोनों का अगर अपन कंपेयर करें तो ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें वसा से मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की समान मात्रा ली जाए और इसकी तुलना की जाए तो हमें ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया आपके पहला प्रश्न? अच्छा, तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रमांक 2, जिसमें लिखा है निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसमें क प्रश्न है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक, अभी जो मैंने बात बताई है पहले प्रश्न में ही मैंने आपको ये बात बता दी है ना, कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यही प्रश्न है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो दो पोषक है जिसकी मैंने पहले प्रश्न में ही आपसे चर्चा की है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ये दो पोषक पदार्थ है जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और इसमें भी ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें वसा से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद में ख प्रश्न है हमारा, जो है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि क्या करता है? पोषक हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ऐसा वो कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है और हमारे शरीर का अनुरक्षण करता है? तो वो पोषक है बच्चों, वह पोषक है प्रोटीन। कौन सा पोषक है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है, रक्षा करता है।
प्रश्न क्रमांक ग है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अच्छी दृष्टि का मतलब होता है हमें आंखों से अच्छा दिखाई देना। क्या होता है? आंखों से अच्छा दिखाई देना। तो वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन है? तो बच्चों वह है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो हमारी दृष्टि अच्छी रहेगी। हमारी देखने की जो क्षमता है आंखों से वह कमजोर नहीं होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है घ। वह खनिज जो अस्थियों के लिए, अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां, हमारे शरीर में हड्डियां होती है, तो वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा खनिज है? क्योंकि अपने पोषक में, जो पोषक तत्वों में खनिज लवण भी है, तो इसमें दिया है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो बच्चों वह खनिज है कैल्शियम। कौन सा खनिज है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर को अगर उचित मात्रा में प्राप्त होता रहेगा तो हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं वह हड्डियां मजबूत बनी रहेगी। अगला प्रश्न है क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर पोषक दिए हुए हैं, केवल अपन को खाद्य पदार्थों के दो खाद्य पदार्थों के जो है अपन को नाम लिखना है। कितने कितने खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं? दो खाद्य पदार्थों के अपन को नाम लिखना है जिनमें निम्न पोषक, अब पोषक का नाम यहाँ दिया हुआ है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वह पाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक है क। वसा। वसा क्या है? वसा पोषक है। तो इसमें दो ऐसे खाद्य पदार्थों का अपन को नाम लिखना है जिसमें वसा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो वसा जो है किसमें ज़्यादा पाई जाती है? घी और तेल में। अपन घी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे अपने भोजन में, तेल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे हमें वसा की मात्रा प्राप्त होगी। किसकी मात्रा प्राप्त होगी? वसा जो है पोषक तत्व है, उसकी हमें मात्रा प्राप्त होगी। दूसरा ख में दिया गया है मंड। तो मंड जो पोषक है, ये क्या होता है? मंड ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए इसके दो कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चावल और आलू। चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट जो है मंड के रूप में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आहारी रेशे। आहारी रेशे भी जैसे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आहारी रेशे भी हमारे शरीर के लिए उतने ही आवश्यक है। क्योंकि आहारी रेशे क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो है भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र ये पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। हमारा पाचन तंत्र इससे क्या होता है? बिल्कुल सही रहता है, फिट रहता है। इसलिए आहारी रेशे भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक है जितने कि पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो आहारी रेशे किनसे प्राप्त होते हैं अपन को? आहारी रेशे प्राप्त होते हैं साबुत खाद्यान्न से। साबुत खाद्यान्न क्या हो सकते हैं? चना हो सकता है, गेहूं हो सकते हैं, मूंग और ताजे फल से भी प्राप्त होते हैं। ये इससे ताजे फल खाएं, अपन फल फ्रूट भी अपन भोजन के साथ लेते रहें तो उससे भी अपन को जो है आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। और आहारी रेशे को तुम्हें पता है बच्चों, आहारी रेशे को क्या कहते हैं? आहारी रेशे को रुक्षांश भी
कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे दो खाद्यान्न पदार्थों के अपन को नाम लिखने हैं जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रोटीन हमें दालें से भी प्राप्त होती है, दाल वगैरह जितनी भी दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त प्रचुर मात्रा में होती है। और दूध, दूध का अपन सेवन करेंगे, है ना, तो उससे भी हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से सही कथन को राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना। जो सही कथन है इसमें कहा गया है वो अगर सही लगता है, ये जो कथन कहा गया है इसमें क ख ग घ में अगर ये आपको सही लगते हैं तो उसके बाद में जो है राइट का या गलत का निशान, सही का या गलत का निशान लगाना है। तो कथन पहला है क है, इसमें लिखा है केवल चावल से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमारे शरीर की जो जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो क्या अपन चावल खाने से ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं क्या? तो चावल से ही हम सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। तो यहाँ पर अंत में अपन क्या करेंगे, इस कथन के अंत में अपन जो है गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला कथन है ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अगर हम संतुलित आहार लेते रहेंगे तो अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है, यानी कि अभावजन्य रोग, इनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जो है हमें नहीं होंगे। तो संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, कथन क्रमांक ग है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, नाना का मतलब होता है अलग अलग, कई प्रकार के। क्या मतलब होता है नाना का? अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए हमारे संतुलित आहार में। तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसके भी अंत में जो है अपन सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से कथन क्रमांक घ में लिखा है शरीर को सभी पोषक उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो मांस में जो है अगर कोई भी मांस का सेवन करेगा तो उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए यह कथन क्या है? ये कथन गलत माना जाएगा, गलत है ये। शरीर को सभी पोषक उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने होंगे अपने संतुलित भोजन में, तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 5, जो है रिक्त स्थान वाला है। इसमें स्थान को छोड़ा जाता है, उसकी पूर्ति में करनी होती है। उसी प्रकार देखिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो है रिक्त स्थान है, जो मैंने कोष्टक में लिखा है, ये क्या है? रिक्त स्थान। तो विटामिन डी के अभाव से होता है, यानी कि अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है विटामिनों के अभाव में कौन कौन से अभावजन्य रोग हो जाते हैं, तो उसी से है ये। तो विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, ये अपन को याद है। विटामिन के डी के अभाव से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसी प्रकार से ख है, इसमें विटामिन, ये रिक्त स्थान है, की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसी प्रकार से प्रश्न ग है, रिक्त स्थानों के प्रश्न में प्रश्न क्रमांक ग है, इसमें लिखा है विटामिन सी के अभाव से, ये रिक्त स्थान है, नामक रोग होता है। तो विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग
होता है, जो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह प्रश्न है रिक्त स्थानों में। हमारे भोजन में ये रिक्त स्थान है के अभाव से रतौंधी। रतौंधी रोग का मतलब होता है आंखों से शाम को समय, रात के समय या रात में अंधेरे में हमें कम दिखाई देना, उसको बोलते हैं रतौंधी रोग। यानी कि अपन रात में बाहर निकले करते हैं बिना लाइट के, तो हमें कम दिखाई देता है या दिखाई भी नहीं देता है, तो ऐसे रोग को बोलते हैं रतौंधी रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? रतौंधी रोग। तो ये रतौंधी रोग जो है किसके अभाव में होता है बच्चों? ये रोग होता है विटामिन ए के अभाव में। तो इस प्रकार से आपके ये अभ्यास के प्रश्न, सभी प्रश्न जो है ये हमने हल किए हैं। आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है सिस्टम से, वैसे के वैसे ही इन प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।